Good morning, respected parents and my dear students. Welcome in our mathematics class. Let's start our chapter 10 from NCERT book, and the name of the chapter is Practical Geometry. We will doing exercise 10.1. Question number 1. Draw a line. से ए बी, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और जिसका नेम क्या है ए बी. टेक ए पॉइंट सी आउटसाइड इट. ए बी के आउटसाइड में हमें एक पॉइंट लेना है सी. थ्रू सी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए बी. सी के थ्रू हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है. कैसी लाइन? पैरेलल लाइन. और किसके? ए बी के पैरेलल. यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली. और हमें किसका यूज़ करना है? रूलर एंड कंपास का यूज़ करना है. अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में हम कैसे ड्रॉ करेंगे. हमें क्या ड्रॉ करनी है? पैरेलल लाइन. उसके लिए हमें क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे. ए बी क्या ड्रॉ करेंगे? हम लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ए बी लाइन कहा गया है, इसलिए हम यहाँ पर ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे. ए बी लाइन है इसलिए हम इसके दोनों तरफ एरो बनाएंगे. अब हमें एक पॉइंट लेना है सी. सी कहाँ पर लेना है? ए बी के आउटसाइड. ए बी के आउटसाइड हमने यहाँ पर सी हमारा पॉइंट ले लिया है. अब हम क्या करेंगे? अब हम एक पॉइंट लेंगे डी, और उस डी पॉइंट को हमें कहाँ पर लेना है? ए बी लाइन के ऊपर कहीं भी हम डी पॉइंट ले सकते हैं. अब हमने यहाँ पर डी पॉइंट ले लिया, और सी पॉइंट जैसा कि मैंने बताया ये हमारा ए बी के आउटसाइड है. अब हम सी और डी पॉइंट को ज्वाइंट कर देंगे. ज्वाइंट सी एंड डी. सी और डी पॉइंट को हमने क्या कर दिया है? ज्वाइंट. अब हमें अपने कंपास को ओपन करना है इस तरह से, और डी को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करनी है. देखिए बेटा, डी को सेंटर लेते हुए हमने एक आर्क ड्रॉ की. अब ये जो आर्क है सी डी लाइन को जहाँ से कट कर रही है वो हमारा ई पॉइंट हो जाएगा, और ए बी लाइन को जहाँ से कट कर रही है वो हमारा एफ पॉइंट हो जाएगा. अब हमें क्या करना है? सेम इसी रेडियस का हमें अपना कंपास ओपन करके रखना है, और इस कंपास को हमें कम या ज़्यादा नहीं करना है, सेम इसी रेडियस का ओपन करके रखना है. अब सी को सेंटर लेते हुए हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है. इस तरह से हमने एक आर्क ड्रॉ की. अब हमें क्या करना है? ई और एफ को मेज़र करेंगे हम कंपास से. ई पॉइंट पर हम कंपास की निडल को रखेंगे, और एफ पॉइंट पर हम पेंसिल को रखेंगे. अब हमने इसको मेज़र कर लिया, ई और एफ को. अब हम सेम इस ही मेजरमेंट से हम अपनी निडल को यहाँ पर रखेंगे, कंपास की निडल को, और यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे. ये हमने एक आर्क लगा दी है. अब हमें क्या करना है? देखिए बेटा, ये आर्क जहाँ पर भी मिल रही है या मैच हो रही है वहाँ उस पॉइंट को, वो हमारा जी पॉइंट है, और अब इस जी पॉइंट को हमें सी के साथ ज्वाइंट करते हुए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है. इस तरह से हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, और ये जो लाइन है ये हमारी क्या हो जाएगी? एल. इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कंस्ट्रक्शन करनी है. अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में रीड करेंगे कि हमने कैसे. अब इसके देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने ये डायग्राम बनाया है, अब इसकी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन में जैसे जैसे हमने इसको ड्रॉ किया है वैसे ही हम स्टेप टू स्टेप राइट करेंगे. ड्रॉ ए लाइन ए बी. सबसे पहले बेटा हमने एक लाइन ए बी ड्रॉ की है, और उस पर एक पॉइंट सी लिया है आउटसाइड ए बी. ए बी के आउटसाइड हमने सी पॉइंट लिया था. उसके बाद हमने क्या किया है? टेक एनी पॉइंट डी ऑन ए बी. ए बी के ऊपर हमें एक डी पॉइंट लेना है, एंड ज्वाइंट सी टू डी. और सी और डी को हमें क्या कर देना है? ज्वाइन कर देना है. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है विद डी एज सेंटर. डी को सेंटर लेते हुए मैंने क्या किया था? एक आर्क ड्रॉ की थी, और कटिंग ए बी एट ई. ए बी को मैंने जहाँ से कट किया था उसको मैंने ई है, और सी डी जहाँ से कट हो रहा है वहाँ पर हमारा क्या आएगा? एफ. विद सी एज सेंटर. सी को सेंटर लेते हुए यहाँ पर हमें क्या करना है? सेम रेडियस की ड्रॉ करनी है, क्या? आर्क, और उसको कटिंग करना है. फिर हमने क्या किया था? विद द सेम आर्क ई एफ. ई एफ को मेज़र किया था हमने, और उसके इक्वल हमने सी पर जो सी को सेंटर लेते हुए जो हमने आर्क ड्रॉ की थी उसको भी, उसके आर्क को हमने कट किया था. अब हमने क्या करना है? उस पॉइंट को, सी और जे पॉइंट को हमने क्या करना है? ड्रॉ करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है एल, और दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन ए बी पैरेलल टू एल. अब देखिए बेटा, ए बी पैरेलल टू एल कैसे हुआ है हमारा?
ये देखिए यहाँ पर ये हमारा जो एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है, ये दोनों ही हमारे अल्टरनेट एंगल हैं। इसी वजह से ये हमारी जो ए बी लाइन है ये पैरेलल है लाइन एल की। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ ए लाइन एल। अब हमें एक लाइन एल ड्रॉ करनी है। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू एल एट एनी पॉइंट ऑन एल। अब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे एल, और एल लाइन के ऊपर एक हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। किसके ऊपर? एल के ऊपर। ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज ए पॉइंट एक्स, और इस परपेंडिकुलर के ऊपर हमें एक पॉइंट एक्स चूज करना है 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एल, जो कि 4 सेंटीमीटर दूर है किससे? एल से। थ्रू एक्स ड्रॉ ए लाइन एम पैरेलल टू एल। एक्स से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है एम, जो कि एल के पैरेलल होगी। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में हम कैसे करेंगे। एक लाइन लेंगे एल, हमने यहाँ पर एक लाइन ली है एल। अब हमें क्या करना है? देखिए बेटा, अब हमें परपेंडिकुलर करना है। परपेंडिकुलर करने के लिए क्या करेंगे? जो हमारी लाइन एल है इसका जो मेज़रमेंट है उससे हमें आधे से ज़्यादा लेंथ का कंपास ओपन करना है, और एक बार हम एल के इस तरफ से हम आर्क ड्रॉ करेंगे। एक आर्क हम ऊपर ड्रॉ करेंगे, एक आर्क हम नीचे ड्रॉ करेंगे, और दूसरी तरफ से को सेंटर लेते हुए एक आर्क ऊपर ड्रॉ करेंगे और एक आर्क नीचे ड्रॉ करेंगे। अब हमें क्या करना है? इन दोनों पॉइंट्स को, जहाँ पर ये आर्क मिल रही हैं, इन दोनों पॉइंट को हमें क्या कर देना है? मैच कर देना है। अब जो ये लाइन बन गई है ये हमारी क्या है? परपेंडिकुलर है। अब इस परपेंडिकुलर लाइन की लेंथ हमें क्या बताई थी? 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा पॉइंट हो गया बेटा? एक्स, और इस लाइन की लेंथ हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर, और ये हमने यहाँ पर पी पॉइंट मान लिया है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो एंगल बनेंगे, क्योंकि हमें लाइन एल एम के पैरेलल करनी है, इसके लिए हमें क्या चाहिए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल चाहिए। अब यहाँ पर हम पी को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे। इस तरह से। अब हम x को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे। हमें अपने कंपास को कम या ज़्यादा नहीं करना है, कंपास की लेंथ को सेम रखना है बिल्कुल। जहाँ पर भी हम अपनी कंपास की लेंथ को कम या ज़्यादा करेंगे वहीं पर हमारी फिगर में मिस्टेक हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर आर्क ड्रॉ कर दी। अब देखिए बेटा, जहाँ यहाँ पर जो ये हमारा पॉइंट आ रहा है, अब इसे हम मेज़र करेंगे। एक तरफ हम अपने कंपास की नीडल को रखेंगे और दूसरी तरफ हम अपनी पेंसिल को रखेंगे। अब हमें क्या करना है? यहाँ से हम आर्क लगाएंगे। अब हमें क्या करना है? एक्स और इसे मैच कर देना है, और मैच करते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है एम। अब देखिए बेटा, जो ये लाइन हमने एम ड्रॉ की है, क्या ये लाइन एल पैरेलल एम है? कैसे है? क्योंकि देखिए बेटा, जो हमने यहाँ पर ये एंगल बनाया है, ये वाला एंगल, ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कौन से एंगल के? इस वाले एंगल के। इसलिए ये हमारी दोनों लाइन एल और एम हमारी क्या होंगी? पैरेलल होंगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हमें क्वेश्चन नंबर 2 की कंस्ट्रक्शन भी राइट करनी है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, लेट एल बी ए लाइन। एल हमें एक लाइन लेनी है, पी बी ऑन ए पॉइंट नॉट ऑन एल। जो पी है वो एल के ऊपर पॉइंट नहीं है। थ्रू पी के थ्रू हमें क्या करनी है? ड्रॉ ए लाइन एम पैरेलल टू एल। लाइन एम पैरेलल ड्रॉ करनी है किसके? एल के पैरेलल। अब हमें क्या करना होगा? नाउ ज्वाइंट पी टू एनी पॉइंट क्यू, कि जो हमारा पॉइंट पी है वो कहीं एनी पॉइंट क्यू है वो किसके ऊपर है? एल के ऊपर है। उन दोनों को हमें क्या करना है? ज्वाइंट करना है। चूज एनी अदर पॉइंट आर ऑन एम। एम पर कोई दूसरा पॉइंट हमें आर लेना है। थ्रू आर के थ्रू हमें ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू पी क्यू। आर के थ्रू हमें पी क्यू के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। लेट द मीट एल एट एस, कि जो एल लाइन है वो मीट कर रही है कहाँ पर? एस पर। व्हाट शेप डू द टू सेट ऑफ पैरेलल लाइंस एनक्लोज, कि क्या 2 सेट ऑफ पैरेलल लाइन के यहाँ पर शेप बनेगी। अब देखिए बेटा, हम इसे कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा? अब हमारा थर्ड है, थर्ड में हमें कैसे ड्रॉ करना है?
फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक लाइन लेंगे एल। लाइन एल हमारी किसके क्या है, एक लाइन है, इसलिए इसके दोनों तरफ हम एरो बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, लाइन एल के ऊपर हमें एक पॉइंट लेना है क्यू। लाइन एल के ऊपर हमने क्या ले लिया है, एक पॉइंट क्यू ले लिया है। और लाइन एल के आउटसाइड हम एक पॉइंट लेंगे पी। पी और क्यू को अब हमें क्या करना है, ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइन पी एंड क्यू, पी और क्यू को हमें ज्वाइंट कर देना है। अब हम देखिए बेटा क्या करेंगे यहाँ पर कि क्यू को सेंटर लेते हुए हम यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे और पी को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था, एक तरफ हम अपने कंपास की नीडल को रखेंगे और दूसरी तरफ पेंसिल को रखेंगे और इसको मेज़र करेंगे। मेज़र करने के बाद अब हम अपने कंपास की नीडल को यहाँ पर रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब हम क्या कर देंगे कि जो इस आर्क पर जो हमारा पॉइंट आया है, इस पॉइंट से होते हुए पी पॉइंट और इस आर्क, ये दोनों आर्क जहाँ पर एक दूसरे को कट कर रही हैं, इन दोनों पॉइंट को हम क्या कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे। इन दोनों पॉइंट से हमने ज्वाइंट करते हुए हमने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी है और ये लाइन हमारी क्या है, एम। अब हमें क्या करना है कि जो ये लाइन एम है, इसके ऊपर हमें एक पॉइंट लेना है आर और इस आर पॉइंट से होते हुए हमें क्या करनी है, अब एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है पी क्यू के पैरेलल। पी क्यू के पैरेलल कैसे करेंगे हम, देखिए बेटा यहाँ पर हमने पी को सेंटर लेकर आर्क लगाई थी इस तरह से। अब हम क्यू को सेंटर लेकर एक आर्क लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो पी पर जो हमने यहाँ पर ये जो एंगल बनाया है, इसे हम मेज़र करेंगे इस तरह से। एक तरफ हम कंपास की नीडल को रखेंगे और दूसरी तरफ पेंसिल को रखेंगे। अब हमें इसको जो हमने ये मेज़र लिया है यहाँ से, सेम इसी मेज़र से अब हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक आर्क लगाएंगे और कंपास की नीडल को हम यहाँ पर रखेंगे और इसको इस तरह से कट कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि आर और जो ये जहाँ पर हमारी आर्क मिल रही हैं, इन्हें मिलाते हुए ज्वाइंट करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब देखिए बेटा कि हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि हमें क्या करना है कि एल के पैरेलल हमें एक लाइन एम ड्रॉ करनी है। ये हमने कैसे की है, देखिए बेटा एल लाइन ये है और ये जो क्यू पर जो एंगल बन रहा है और पी पर जो एंगल बन रहा है, जो एंगल पी है और जो एंगल क्यू है, ये हमारे अल्टरनेट एंगल हैं। कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, इसीलिए हमारी लाइन एल है जो वो पैरेलल है लाइन एम की। अब जो लाइन हमारी पी क्यू है, क्या पी क्यू लाइन हमारी पैरेलल है लाइन आर के है। ये हम कैसे करेंगे कि पी पर जो एंगल है, एंगल पी, ये किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल आर के इक्वल होगा। और ये दोनों ही कैसे एंगल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। कैसे एंगल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसीलिए हमारी जो पी क्यू लाइन है ये पैरेलल है आर के। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 की हम कंस्ट्रक्शन राइट करेंगे कि जैसे स्टेप बाय स्टेप हमने अपनी फिगर को ड्रॉ किया है, उसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन राइट करेंगे।